जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, अरुण गर्ग अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तभी हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि सत्संग को अंत तक नहीं सुनते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो संगत जी, वो तो अधम ही माना जाएगा। उससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त होगी? जो समय परमात्मा की चर्चा में, परमात्मा की भक्ति में, सिमरन में गुजर जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए सभी से विनती है, हाथ जोड़ के सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए सत्संग शुरू करने से पहले भी और सत्संग का समापन करने से पहले भी, कि गुरु जी महाराज आपने हमें ये सत्संग जो बख्शा, इसके लायक समझा, इसीलिए आपने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि सत्संग में अनगिनत गुरु जी की ब्लेसिंग्स छिपी होती है साथ संगत जी, जिसे जाने अनजाने में हम अनदेखा करते हैं। संगत जी, अगर ये मत सोचिए कि बार बार हमारे पास ये सत्संग आ रहे हैं तो हम कितने सुने, नहीं। अगर बार बार सत्संग अगर गुरु जी आपके पास भेज रहे हैं तो पता नहीं कितने कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, कितने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, कौन सी अनहोनी घटना घटित होने से पहले गुरु जी उसे रोक लेंगे। तो सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, समर्पण करते हुए सुनिए। क्योंकि दोनों समय जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज दोनों टाइम हमारे अंग संग विराजमान होते हैं। कौन सी कृपा, कौन सी ब्लेसिंग्स गुरु जी उस समय हमें दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता। ये गुरु जी की दिव्य शक्ति है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए जिससे हम पूर्ण समर्पण कर सके, और वो समर्पण हम शायद पता नहीं कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये तो गुरु जी जाने। इसीलिए संगत जी, विनती है, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अरुण गर्ग अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम अरुण गर्ग है और मैं कबीरनगर में रहता हूँ, गाजियाबाद के। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है, क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। शुक्राना सभी संगतों का कि आपके सत्संग के माध्यम से हमें अनगिनत गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, मुझे अभी जुड़े हुए गुरु जी से ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2024 में ही मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। और गुरुजी महाराज से मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ा था और मैं अपनी जर्नी सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक होती है तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा और गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 2024 में अगस्त के महीने में हम लोगों ने घर में एक मेड रखी थी और उस टाइम मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ था। तो संगत जी, मेरी वाइफ को थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और वैसे वो वर्किंग भी हैं। और वैसे जब उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं थे तो वो घर, बच्चों और मुझे सबको सँभालती थी। बट थोड़ा-सा ऐज के साथ-साथ उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगे और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो अपने काम पे भी फ़ोकस नहीं कर पा रही थी और बच्चों पे भी नहीं और घर पे भी नहीं। इसलिए संगत जी, मैंने और मेरी वाइफ़ ने ये डिसाइड किया कि हम घर में एक मेड रखेंगे। तो
मेरी वाइफ़ ने कहा कि आप देख लो मेड रखना ठीक है कि नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं और मैं नहीं चाहता कि आप और ज़्यादा मतलब आप पे बर्डन पड़े, काम का लोड पड़े क्योंकि घर भी है, ऑफ़िस भी है। क्योंकि मेरी वाइफ़ नोएडा जाती थी और संगत जी मैं दिल्ली जाता था और बच्चे मेरे संगत जी स्कूल जाते थे और रिटर्न हो जाते थे। उसके लिए मतलब हमारे ये था कि बच्चे समझदार थे, तो अपना बस हमने लगा रखी थी, सुबह मॉर्निंग हम लोग छोड़ देते थे, आफ्टर में आ जाते थे, घर पे सेफ रहते थे। बट बच्चों का तो ठीक था बट घर के सारे काम यूँ ही डिले रह जाते थे, ना खाने का पता, ना सुबह ब्रेकफ़ास्ट का, लंच का। तो मैंने मेरी वाइफ़ ने डिसाइड किया ठीक है भई एक मेड रख लेते हैं, जो सुबह हमारे होते हुए साफ-सफाई कर जाया करेगी और सुबह का ब्रेकफ़ास्ट और बच्चों का दोपहर का लंच बना जाएगी, हमारा टिफ़िन बना जाएगी। शाम की हमें कोई नीड नहीं थी, तो शाम को हम मिल-जुल के बना लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। तो संगत जी हमने एक मेड ढूँढी हमारी सोसाइटी में एक चौकीदार रहते हैं जो गेट मतलब सोसाइटी के गेट पे ही हैं। तो हमने उनको बोला कि कोई मेड हो अच्छी-सी तो हमें बताइएगा। तो उन्होंने मेरे पास 27 अगस्त को उनका मेरे पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि सर एक मेड है, अगर आप रखना चाहो तो देख लीजिए। तो वो कहते हैं संगत जी कहीं न कहीं हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कहीं न कहीं हम ऐसा कुछ विश्वास ज़्यादा ही करके बैठ जाते हैं लोगों पे। बट ये एक सत्संग के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा, जब तक आप इंसान को अच्छे से समझ ना लें, जान ना लें, उसके बारे में ना पता हो तो ऐसे आप किसी को ना रखें। तो वही गलती, वही भूल मैंने और मेरी वाइफ़ ने की जबकि हम बहुत एजुकेटेड हैं और हम चीज़ों के बारे में न्यूज़ में रोज़ पढ़ते भी हैं और हमें पता भी है बट फिर भी हमसे बेवकूफ़ी ये हुई। या ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा हम पे संकट था, कष्ट था, जो बहुत छोटे में ही कट गया हमारा। तो हमने मेड को रखा संगत जी और जब हमने चौकीदार को कहा कि ठीक है आप ले आओ, तो वो जब हमारे घर लेके आया, तो उन्होंने अपना नाम नीलम बताया और हमने पूछा कि भई कहाँ पहले आपने जॉब की है? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी जॉब तो कहीं नहीं करती लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे मेरी एक सिस्टर मेड का काम करती हैं, तो उनके थ्रू ही लगी हूँ। तो मेरी वाइफ़ ने पूछा कि आपकी रियल सिस्टर हैं? तो बोलते हैं नहीं रियल तो नहीं है बस पड़ोस में रहते हैं तो हम बहनों जैसी हैं। तो हमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया कि ठीक है और उसने अपनी सिस्टर का जो नाम बताया कोमल बताया और फ्लैट नंबर वगैरह उसने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। तो कोई बात नहीं हमने फिर उसको बोला कि भई काम तो देखो सुबह-सुबह का ही है, दोपहर में आपको आना नहीं है, शाम को भी आपको आना नहीं है, जो भी आपकी सैलरी होगी वो हम रख लेंगे। तो हमने उसको काम बताया कि सुबह बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट है, हमारा टिफ़िन है और बच्चों का दोपहर का लंच है और घर की साफ-सफाई है। ऑलमोस्ट आप 7:30 आ जाओ या 7 ओ क्लॉक आ जाओ, 10 बजे मैं मेरी वाइफ़ ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, तो उस बीच आप जितना काम है उतना कर जाइए। और सैलरी भी संगत जी हमने उसको 8,500 रुपए बताई, वो हमसे 10 माँग रही थी, हमने साढ़े 8 में उसको डन किया और हमने कहा चलो ठीक है 8.5 भई इतना ही दे सकते हैं, आप काम करो धीरे-धीरे अगर हमें आपका काम पसंद आएगा, तो हम फिर आपकी बढ़ा देंगे सैलरी। क्योंकि संगत जी सुबह के काम बहुत होते हैं और हमें भी पता है कि भई अगर बंदा घर से निकल रहा है तो उसको सैलरी अच्छी पे करो। तो 10 अभी हमें समझ नहीं आ रहे थे इसलिए हमने 8.5 में डन किया क्योंकि पौधों में पानी, टंकी भरना, पक्षियों को दाना डालना सभी काम था उसमें। हमने कहा 2-4 महीने करेगी तो हम इसका 10 कर देंगे, पहले हम देखेंगे। हमने कोई वेरिफ़िकेशन नहीं करवाई और उसने नेक्स्ट डे आना शुरू किया और हमें संगत जी उसका काम पसंद आया। अगस्त में वो लगी थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत अच्छा काम उसने किया संगत जी, बहुत बेस्ट काम किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
और उसका काम हमें बहुत पसंद आया और हमने डिसाइड किया कि चलो फिर ठीक है, हम इसके 10 कर देंगे और हम उसको आंटी की जगह दीदी कहने लग गए। एक व्यावहारिक चीज़ें हमारे और उसके बीच में होने लग गई। तो मेरी वाइफ़ को भी वो अच्छी लगने लग गईं और बच्चे भी थोड़ा घुल-मिल गए और मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे एक फैमिली मेंबर टाइप मान लीजिए, हम उन्हें फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगे। जैसे कोई भी चीज़ आती थी संगत जी तो हम आधा-आधा उनको भी शेयर कर देते थे कि नहीं दीदी आप ले जाओ अपनी फैमिली में खाना। हमने आज तक उनसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, बच्चे कितने हैं, हस्बैंड, हमने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ़ काम से मतलब था और उनका व्यवहार अच्छा लग रहा था, उससे ज़्यादा हमने ऐसा कुछ इंटरफेयर ना पूछा, ना हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं, मेरी वाइफ़ भी बहुत बिज़ी थे। संगत जी 22 नवंबर 22 नवंबर को मैं, मेरी वाइफ़ सुबह सो के उठे तो हमने देखा कि अभी तक दीदी ने बेल भी नहीं बजाई और उस दिन छुट्टी भी थी, हमने छुट्टी की हुई थी। तो मेरी वाइफ़ कहती कि 8 बज गए, अभी तक दीदी तो आए नहीं हैं। तो मैंने कहा हाँ, आए तो नहीं हैं, फ़ोन करके पूछो। तो संगत जी मेरी वाइफ़ ने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं 9 सवा 9 बजे तक आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि कल हम घर पे ही रहेंगे। तो आप बता देना अगर लेट आओगे तो ठीक है, टाइम पे आओगे तो ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद संगत जी अ, वो आए 9 बजे के आस-पास आए, 9 या सवा 9 के आस-पास ही आए। तो मेरी वाइफ़ ने उनको कहा कि दीदी आप ना बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दो और दोपहर का लंच नहीं बनाना, क्योंकि दोपहर को हमें बाहर जाना है। मेरा और बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर दो और इनको संगत जी सुबह हम लोग ऑलमोस्ट पोहा वग़ैरह देते हैं, लेकिन मैं, मेरे बच्चे पराठे वग़ैरह खाते हैं सुबह। तो मैंने उनको यही कहा, तो बोले ठीक है। तो संगत जी वो अपना नाश्ता बनाने में लग गए, मैं बच्चों को रेडी करने में लग गई, क्योंकि दोपहर को 1:30 के आस-पास हमें कहीं निकलना था। तो संगत जी जब उन्होंने नाश्ता बना के मुझे और बच्चों को खिलाया और मेरे हस्बैंड को दिया, तो हमने नाश्ता करके संगत जी हमें पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, ये तो गुरुजी महाराज जाने या जिसने किया था वो जाने। तो हमें इतनी या तो बेहोशी मान लो या गहरी नींद मान लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि ज़हर डाला हुआ है हमारे खाने में। और उसके बाद संगत जी बच्चे एकदम बेहोश हो गए, वाइफ़ भी एकदम बेहोश हो गई और मैं भी एकदम से बेहोश हो गया। संगत जी करीबन मेरे फ़ोन पे कम से कम 70 या 80 मिस्ड कॉल पड़ी हुई, जहाँ हमें जिनके यहाँ जाना था, एक्चुअली मुझे अपनी वाइफ़ के रिलेटिव्स के घर जाना था और उधर से इतनी कॉल थी और मेरी साले की, उनकी वाइफ़ की, मेरी मदर की, मेरी मदर इन लॉ की, सबकी कॉल थी और मैं एकदम संगत जी 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास, 4 साढ़े 4 के आस-पास ही संगत जी मुझे थोड़ा-सा होश आया, थोड़ा-सा होश। और जब थोड़ा-सा होश आया तो धुंधला-धुंधला मुझे दिखता है। एक तरफ मेरी वाइफ़ है, एक तरफ मेरे बच्चे पड़े हुए हैं और घर एटलीस्ट ऐसे का ऐसा ही है। मैं जब बड़ा मेरे सर भारी था, दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। संगत जी इतनी बेहोशी की हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बेहोशी की हालत थी और बस मैं कुछ नहीं कर पाया और ये तो गुरुजी का मेहर समझिए, गुरुजी की कृपा समझिए कि मैंने सिर्फ़ संगत जी फ़ोन उठाया तो फ़ोन पे पहला जो नंबर था जहाँ मिस्ड कॉल आई थी वो बटन उसी पे क्लिक हुआ और मैं सिर्फ़ उनको कुछ नहीं बोल पाया, मैं सिर्फ़ यही बोल पाया हेल्प मी, हेल्प मी। उसके बाद संगत जी मुझे नहीं पता, जब मेरे को होश आया, मेरी वाइफ़ को होश आया, तब हम हॉस्पिटल में मिले। संगत जी हॉस्पिटल में मेरी सारी फैमिली के बंदे थे और
सब फैमिली के बंदे थे। मैं संतोष हॉस्पिटल में मिला, यहीं गाज़ियाबाद में है। और जब आँखें खुली, जब पता चला तो घर में चोरी हुई थी। जो दीदी आते थे वो सब कुछ चुरा के ले जा चुके थे। रुपए, पैसे, ज्वेलरी, मेरी वाइफ़ के कानों के, गले का, अंगूठी वग़ैरह, मतलब टोटल ऑलमोस्ट मेरी वाइफ़ की ज्वेलरी अलमारी में, क्योंकि इतना टाइम हो गया तो उन्हें पता था कि कहाँ हम क्या रखते हैं, कैसे था, वो सब कुछ लेके जा चुके थे। और पुलिस केस किया हमने दर्ज, और हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके बारे में। चौकीदार को पूछा तो चौकीदार का कहना यही था कि भाई मेरे पास तो गेट पे ऐसी ये काम मांगने आई थी, तो मैंने इनसे बता दिया कि यहाँ पे है एक। तो किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। बट मेरे घर में जो चोरी हुई वो करीबन संगत जी 15.5 लाख रुपए की चोरी हुई। कैश था, ऑफिस का कैश था, वाइफ के ऑफिस का था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो ले जा चुकी थी। बट कोई बात नहीं, ले गई, बट मेरी फैमिली के किसी बंदे को कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी। और संगत जी, डॉक्टर्स ने जब टेस्टिंग वगैरह की तो हमारे खाने में जहर मिलाया गया था। और जो सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने हमें खिलाया था उसमें ज़हर था, जिसकी वजह से हम लोग बेहोश हो गए थे। उसका धीरे-धीरे असर होता है, डॉक्टर बताते हैं, जो ज़हर उन्होंने हमें दिया था उसका धीरे-धीरे असर हो रहा था। बट शुक्र है भगवान का कि बचाया हमें। बट मैं, मेरी वाइफ़ बहुत ही ज़्यादा शॉक थे और डिप्रेशन में थे, डरे हुए थे हम लोग। और फिर मेरे फ्रेंड ने ये मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि तू गुरुजी के पास चल, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो उनके कहने से हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और जिस दिन हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं, माथा टेका है, मन शांत हुआ है हॉस्पिटल से आने के 2 दिन बाद। उसके बाद संगत जी, उसी शाम को ही संगत जी, पुलिस स्टेशन से हमें कॉल आता है कि जिन्होंने आपके घर में चोरी की थी वो पकड़े गए हैं। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। कैसे पकड़े गए, कैसे नहीं पकड़े गए, ये गुरुजी जानते हैं। और ऑलमोस्ट जो हमारी चीज़ें थी, जो थी, उसको आधा उन्होंने खर्च कर दिया था, क्या था, क्या नहीं था। बट हमारी तो कोई मुलाकात उनसे करवाई नहीं पुलिस वालों ने, और बाकी जो भी किया गुरुजी जाने। बट गुरुजी के दरबार जाके हमें बहुत सारी चीज़ें, हिम्मत भी मिली, हौसला भी मिला, शांति भी मिली, सुकून भी मिला। घर में घुसने से पहले ना एक डर का माहौल बन गया था मेरे घर में ना। तो जब गुरुजी से जुड़े तो ये डर का माहौल धीरे-धीरे ख़त्म होने लगा। सत्संग सुनने लगे, जाप करने लगे, और गुरुजी के मैसेज आने लगे कि बहुत बड़े कष्ट से तैनू बचाया है, तेरे परिवार नू बचाया है, शुकराना कर। तो हमने गुरुजी का शुकराने का सत्संग भी रखा। बट संगत जी, आगे जो भी उसको पनिशमेंट मिली होगी वो गुरुजी जाने या हमारी सरकार जाने। बट मैं तो सत्संग के माध्यम से यही कहूँगा, एक तो शुकराना करता हूँ गुरुजी का कि सच में हम भले ही अभी 2024 में जुड़े हों, लेकिन हम गुरुजी से जन्म जन्मांतरों से जुड़े हुए हैं। इसलिए गुरुजी ने मेरी, मेरे परिवार की रक्षा करी। और सत्संग के माध्यम से यही कहूँगा, बिना जाने पहचाने अपने घर में ऐसे किसी को ना घुसने दें, क्योंकि विश्वास के पात्र लोग नहीं होते हैं। और बाकी गुरुजी आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बुरा नहीं कर सकता है। शुकराना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने अपने चरणों से लगाया हुआ है, और सारे दुख परेशानी में साथ हैं, दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हिम्मत, हौसला गुरुजी दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, यहीं वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी, फैमिली को ब्लेस करने के लिए और हमें बहुत बड़ी परेशान बचाने के लिए। जय गुरुजी।